ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग उपाध्याय, आप सबका दोस्त और आपका सक्सेस पार्टनर। आज एसओएस डे 2 की ट्रेनिंग में मैं तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पूरी तरीके से ये जाना कि हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आए हैं, हमारा पर्सनल वाई, किस वजह से हमें दौड़ने की जरूरत है, ये हमने खोजने की कोशिश की। हमने ये भी जाना कि हम लोग कई बार घोंसला बनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको पंख भी दिए गए थे। कल हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे पास पंख तो है, लेकिन ये पंख को हमें खोलना पड़ेगा और उड़ना सीखना पड़ेगा। और 4 ई सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था 4 ई: एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अर्निंग एंड एथिक्स। अगर आपने पंख को खोलना है तो प्रॉपर ये इंडस्ट्री का एजुकेशन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अनुभव मिलेगा जब आप फील्ड में उतरेंगे तब। उसके बाद फाइनली आपको धीरे धीरे करते करते थोड़ा बहुत अर्निंग होना शुरू हो जाएगा, पैसा कमाना आप शुरू कर देंगे। एंड एट द लास्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको फाइनली एक ऐसा सिद्धांत फॉलो करना है जो आपको 50,000 से लाख तक पहुंचाएगा, दैट इज एथिक्स। ये इंडस्ट्री बदनाम, मैं हमेशा बोलता हूं, ये इंडस्ट्री बदनाम बाहर के लोगों से कम है, अंदर के लोगों से ज्यादा है। ये इंडस्ट्री बदनाम बाहर के लोगों से कम है, अंदर के लोगों से ज्यादा है। और अंदर के लोगों से ज्यादा है का मतलब यह है कि अंदर के लोगों का प्रैक्टिस इतना गलत है कई बार ये इंडस्ट्री में, जिसके कारण लोग हम पर भी शक करते हैं। एक गलत काम करने वाला इंसान जो होता है ये इंडस्ट्री में, उसके कारण ये इंडस्ट्री में सही काम करने वाले इंसान के ऊपर भी शक किया जाता है। आर विथ मी? और हमें उसको बदलना है, हमें ये पूरे सीन को बदलना है। और अब उसके बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। 2021 के 28 दिसंबर को जब कानून पारित हुआ, इसी बात से ये तय हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग अब इंडिया में आने वाले 5 से 10 साल में इतना बूम करेगा जितना शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने सालों में जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ ना, वो अब आने वाले 5 सालों में होने वाला है। इतना जबरदस्त बूम आने वाला है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें अगर आपकी जिंदगी में 1% भी अगर आपका ग्रोथ हो गया ना, तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपने पहुंचने की कभी कल्पना नहीं की होगी। राइट है? तो चलिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो 7 कदम हमें चाहिए, वो 7 कदम का मैं आज आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? और एवरीवन कम ऑन, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस की पूरी किताब के अंदर 7 हमने कदम डिजाइन किए हैं। 7 स्टेप टू गेट द सक्सेस, डिजायर सक्सेस, ड्रीम सक्सेस। और वो 7 कदम में से कुछ कदम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, पहला कदम टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहला कदम जो आपको सीखना है, दैट इज बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। और मैं तो कहूंगा बिकम अ प्रोडक्ट लवर। प्रोडक्ट के प्यार में गिर जाइए, उपभोक्ता बनिए। और डायरेक्ट सेलिंग का पहला प्रिंसिपल भी यही होता है। कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में प्रोडक्ट परचेस करके एक प्रकार से कस्टमर बनता है। और अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छी लगी तो उन्हें अवसर मिलता है कि वो इन प्रोडक्ट के साथ जुड़ के अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है। आर विथ मी? लिखना चाहो तो लिख लो एक एक पॉइंट्स, क्योंकि आपको ये वर्डिंग्स बहुत जगह पे काम में आने वाले फील्ड के अंदर। एक प्रोडक्ट का यूजर हम बनते हैं। अब मैं आपको सिंपल सी बात यहां पे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास में मान लो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है और आपको मर्सिडीज बेचनी है और आपको मर्सिडीज का कोई नॉलेज नहीं है, क्या आप मर्सिडीज गाड़ी को बेच पाएंगे? अरे भाई, मर्सिडीज है यार, एक क्लास लेवल की गाड़ी होती है। भले आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता, समाज को तो पता है ना, लेकिन क्या आप उस गाड़ी को बेच पाएंगे अगर आपको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता है तो?
नहीं। भले ही गाड़ी कितनी अच्छी भी हो, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप गाड़ी को बेच नहीं सकते। ये सिंपल रूल है। इट इज 100% वेरी सिंपल रूल। वैसे ही आपके पास में जो टूल, जो हथियार, जिसके आधार पे हम किसी के भी घर में एंट्री मार सकते हैं। हर किसी को केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए, हर किसी को नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए। उसके आधार पे हम किसी के भी घर में आसानी से एंट्री मार सकते हैं। लेकिन क्या आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता है? क्या आपने उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है? तो सबसे पहले यूजर बनिए। जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैं तो ये तक कहता हूं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके खून में उतर जाएगी। और जब आप उस प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, आपके बातों में वो कॉन्फिडेंस झलकेगा। आर विथ मी? जब आप प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे टीमैक्स के अंदर एक एक प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है, क्वालिटी कंट्रोल्स के आधार पे क्रिएट होते हैं। इतने सारे सर्टिफिकेट्स है कि शायद इतने सर्टिफिकेट्स और कई जगह पे है भी नहीं। आज फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं ना, अरे एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लाइसेंसेस और बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल्स होनी चाहिए, तब जाके एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स। आज यूके में फ्रेंचाइजी खुल गया, पोर्टुगल में फ्रेंचाइजी खुल गया, यूएसए में फ्रेंचाइजी खुलने वाला है शॉर्ट टाइम के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट जा रही है, न्यूजीलैंड में जा रही है। दैट मीन्स की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उतनी बढ़िया है कि इसके यहाँ से वहां भेजने में भी कोई इश्यू नहीं आ रहा है। वरना कस्टम में ही कई सारे प्रोडक्ट अटक जाते हैं। आर विथ मी? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया डेफिनेटली, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके मन में क्या बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर? क्योंकि आप जब बोलने जाएंगे ना तो आपके मन की बातें जलती। मैं मानता हूं, चलो नॉन एज जूस का रिजल्ट का वीडियो अपने पास यूट्यूब में अवेलेबल है, गुजराती में यूट्यूब का वीडियो अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। दैट इज गुड। हम किसी को यूट्यूब का वीडियो दिखाकर उनको इंस्पायर कर सकते हैं नॉन एज जूस पीने के लिए। लेकिन क्या आपने नॉन एज जूस पिया है? क्या आपने उसकी क्वालिटी के रिजल्ट्स को अनुभव किया है? वो नॉनी पीते ही पेट में गड़बड़ होती है कि नहीं होती है? क्या वो अनुभव आपने किया है? क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम हमारे जबान से जो बोलते हैं, हम हमारी जबान से जो बोलते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं निकलते। सुनिएगा ध्यान से, हम हमारे जबान से जो बोलते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, वो शब्द के साथ एक भावना भी निकलती है। और उसके साथ जुड़ी हुई भावना कभी भी झूठ नहीं बोलती। ये बता देगी ऑडियंस को कि तुमने खुद ने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। आपके शब्दों के साथ पीछे जो एनर्जी, जो भावना, जो फीलिंग्स जुड़ी हुई है ना, वो बता देगी कि आप ही ने इस्तेमाल नहीं किया है भाई ये प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं, बोले सर मेरे को बायोटिन शैम्पू है ना वो अच्छा लगता है, मैंने एंटी हेयरफॉल इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा ना तो मैंने बस वही अभी करना शुरू कर दिया, मैं एंटी हेयरफॉल इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें बायोटिन सेट हो गया, अच्छी बात है चलो। लेकिन अगर आपने एक बार एंटी हेयरफॉल इस्तेमाल किया होगा, एक बार कम से कम, वन टाइम ओनली, है ना, एक बोतल खाली, तो आपको समझ में आएगा कि एंटी हेयरफॉल वाला शैम्पू लगाने से बालों में क्या होता है और बायोटिन लगाने से बालों में क्या होता है। अरे विथ मी? अगर आपने एलोवेरा जूस पिया है एक हफ्ते के लिए तो आपको पता है कि एलोवेरा जूस पीने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस अनुभव होते हैं। आपने त्रिफला अगर एक महीने तक रोज सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 1 मंथ का अगर आपने खुद ने कोर्स किया है तो आपको पता चलेगा कि आप त्रिफला के साथ प्यार में गिर जाएंगे। यू विल बिकम अ लवर। आज रोज सुबह 12 बजे 1 बजे खाने के बाद त्रिफला और रात को सोने से पहले त्रिफला, ये मेरी हैबिट का हिस्सा बन चुका है। जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे होता था वो नहीं हो रहा है, कब्ज का प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रहा है। ये दो मेजर प्रॉब्लम तो मेरे सॉल्व ही हो गए। कब्ज का प्रॉब्लम बहुत बड़ी जड़ होती है देखा जाए तो बीमारियों की। और पित्त जब बढ़ता है बॉडी में, एसिडिटी बढ़ती है बॉडी के अंदर, ये भी खराब सिग्नल है। और ये दोनों मेजर प्रॉब्लम्स इसको कंट्रोल कर दिया त्रिफला ने। इतनी जबरदस्त औषधि है। लेकिन ये मुझे अनुभव कब मिला? मैंने इस्तेमाल किया था।
आज हर महीने मेरे घर में त्रिफला अगर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। और त्रिफला ऑलरेडी आयुर्वेद सार संग्रह में लिखी हुई चीजें है भाई, ये कोई सप्लीमेंट के रूप में नहीं है। देखा जाए तो ये ऑलरेडी चीजें लिखी गई है शास्त्रों में, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक प्रकार की दवाई है। मैं तो कहूंगा दवाई भी नहीं, असल में ये जीवन शैली है, खुराक है। हम सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना, बस वैसे त्रिफला खाना चाहिए, क्योंकि ये खुराक है अपनी बॉडी की। पर ये मैं कब बोल पा रहा हूं, मैंने इस्तेमाल किया इसलिए। आर विथ मी? तो मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा, यूट्यूब में हमारे रिजल्ट्स की स्टोरियां भरी पड़ी है, लेकिन आपके पॉकेट में आपके रिजल्ट्स की और आपने जिन जिन लोगों को दिया है प्रोडक्ट्स, उनके रिजल्ट्स की आपकी खुद की स्टोरियां कितनी है, ये मैटर करेगा। आपके पॉकेट में आपकी स्टोरी और आपके कस्टमर की स्टोरी होगी, तो आपके जबान पे आपका कॉन्फिडेंस गजब लेवल का होगा। सिर्फ यूट्यूब की स्टोरी दिखाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्रोडक्ट कितनी अच्छी है उसकी जानकारी लीजिए। प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आप देखिए यूट्यूब में हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, आप किताब में पढ़िएगा, आपको एक एक चीज जानने को मिलेगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। टू द पॉइंट सब कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है। यूट्यूब में प्रोडक्ट के वीडियोस है, शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनती है, पोस्ट बनते हैं। और मैं ऐसे कई सारे लीडर लोगों को जानता हूं, जो लोग यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में जो हमारी रील्स बनती है ना, वो रील्स को अपने स्टेटस और स्टोरी में लगा के ऑर्डर लेते हैं, चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वो अदर किसी प्रोडक्ट्स का हो। आर यू विथ मी? तो स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट के उपभोक्ता बनिए। मैं तो कहता हूं प्रोडक्ट के प्यार में गिर जाइए, और प्यार में तब गिरेंगे जब बार 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 वो करेंगे। हर प्रोडक्ट आपके घर में बार बार बारी बारी करके एक एक प्रोडक्ट आनी चाहिए। आपने एलोवेरा जूस नहीं पिया, पीजिए। सिबकथॉर्न नहीं पिया तो पीजिए। आपने नॉनी जूस नहीं पिया तो पीजिए। आपने त्रिफला नहीं लिया, लीजिए। आपने अर्जुन कन्वर्टी हार्ट के लिए, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, मेरे फादर को जब अटैक आया उसके बाद मैंने लगातार बोलना स्टार्ट कर दिया स्टेज के ऊपर से कि एक बार जब हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना, तो महीने की 2 से 3 हजार की दवाइयां शुरू हो जाएगी। इससे बेहतर है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि हार्ट को क्लीन करने के लिए साल भर में 3 से 4 बार अर्जुन घनवटी या अर्जुन का काढ़ा पीना चाहिए। ये चरक संहिता में लिखा गया है। तो अर्जुन घनवटी लेना शुरू करिए 2 से 3 महीना। पूरा कोर्स आपके हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पूरा कोर्स क्या होना चाहिए उसकी जानकारी आपके अपलाइन से लीजिए, और हर महीने सीएनसी करते 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 अपने हेल्थ को भी सुधारिए। ये सूत्र है आज के दिन का, है ना। आपके अपलाइन से हेल्थ का कोर्स लीजिए और सीएनसी करते करते 12 महीनों में अपने पूरे बॉडी के अलग 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 ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम करिए। अब तक बिगाड़ने का काम डेफिनेटली आपने किया है जाने अनजाने में, लेकिन अब सुधारने का काम करिए। आर यू विथ मी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम नंबर 2, लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। देखिए, जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी आप लोगों से बात कर पाएंगे। आर यू विथ मी? तो जिन जिन लोगों से बात करनी है उन प्रकार के लिस्ट हमें बनाने हैं, लेकिन लिस्ट में कुछ अलग अलग प्रकार है। जैसे कि मान लो ये इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं, 4 काम इंपॉर्टेंट है। लोगों का लिस्ट बनाना, लोगों के साथ प्रोडक्ट्स और बिजनेस की बात करना, उनको इस काम की जानकारी देना, कैसे काम होता है, कैसे इनकम आती है, यानी कि प्लान दिखाना, और चौथा है फॉलोअप लेना, निर्णय करने में मदद करना। 4 काम मेजर है, लिखना हो तो लिख लो। नंबर 1 लिस्ट बनाना, नंबर 2 लोगों के साथ प्रोडक्ट्स और बिजनेस की बात करना, तीसरा है उनको काम की जानकारी देना, कैसे काम आगे बढ़ता है, कैसे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी, यानी कि पूरा बिजनेस प्लान दिखाना, और चौथा काम है उनका फॉलोअप लेना, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना, निर्णय लेने में हेल्प करना। दिस इज अवर 4 मेजर वर्क इन दिस इंडस्ट्री। और ये चारों काम में मास्टरी हमें लानी है। जीवन में कुछ बनने के सपने मत देखो, लेकिन कुछ करने के सपने देखो। जीवन में कुछ बनने के सपने नहीं, कुछ करने के सपने देखो। कुछ करोगे तो जीवन में जरूर कुछ बनोगे। और हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। बहुत ही बढ़िया सा स्लोगन है। ये स्लोगन हमें लेकर जाता है हमारे सपनों की दुनिया के, और इसलिए हमें हमारा पहला लिस्ट बनाना है हमारे सपनों का। लिस्ट बनाना है पहले हमारे सपनों। अच्छा, कल हमने कौन सा लिस्ट बनाया था? हमारे पर्सनल वाई का। क्यों बनाया ये वाला लिस्ट पहले, पर्सनल वाई का? क्योंकि सपनों के पीछे दौड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए।
और ये ऊर्जा हमें हमारे सपनों से मिलने वाली ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा हमें हमारे दर्द से मिलने वाली ऊर्जा। दर्द से मिलने वाली ऊर्जा हमें सपनों की ओर दौड़ाएगी। अरे विथ मी। तो कल पर्सनल वाई लिखा था, आज हमें लिखना है हमारे सपनों की दुनिया। कौन कौन से हमारे सपने हैं? अच्छा मुझे बताइए, पिछले एक साल में 2023 के अंदर आपके मन में कुछ सपने थे। हो सकता है आईफोन लेने का सपना हो, आईपैड लेने का सपना हो सकता है बाइक लेने का सपना हो सकता है एक्टिवा लेने का सपना हो सकता है हर महीने के 25,000 की आमदनी का सपना हो सकता है गोवा या मनाली या शिमला या थाईलैंड ट्रिप में एंजॉय करने का, यानी कि मैं कहीं पे घूमने जाऊंगा फैमिली के साथ में, या अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी करूंगा, ऐसा कोई छोटा सपना हो सकता है। आपने सपना देखा था, पिछले साल देखा था, उसके पिछले साल भी देखा था, हाँ या ना? और हो सकता है कि आपका सपना शायद पिछले साल पूरा नहीं हुआ। ऐसा कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि यार मैंने पिछले साल सपना देखा था और मेरा पूरा नहीं हुआ? टाइप करो मी, कम ऑन एवरीवन, टाइप करो मी। सपना देखा था और पूरा नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट। बहुत सारे लोग। अच्छा, हर साल ऐसा ही होने देना है कि कुछ करना है? तो आपको गोल सेटिंग का टेक्निक सिखाता हूं। देखिए, कोई भी गोल को टुकड़ों में बांटने से गोल को पूरा करने का मजा भी आता है और गोल पूरे होने का सेटिस्फेक्शन भी होता है। बड़ा गोल जो होता है उसको पूरा करने का सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसकी लंबी जर्नी है। लेकिन अगर अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे और छोटा गोल जब पूरा होगा सेलिब्रेशन करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपको एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन फील होगा। और यही सेटिस्फेक्शन आपको दूसरे गोल की ओर दौड़ने के लिए इंस्पायर करेगा। आर विथ मी? कई बार लोग गोल का लिस्ट बनाते हैं, सपनों का लिस्ट बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कारण एक ही है कि उन्होंने देखा है कि पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में हमारे सपने कभी पूरे नहीं हुए। और सपने पूरे नहीं होते हैं इसलिए हम सपनों के पीछे भागने की आदत को छोड़ देते हैं। यह हमने कई बार अनुभव करके देखा हुआ है। कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे सपने छूटते जा रहे हैं जाने अनजाने में। बहुत देखे थे एक जमाने में सपने, बहुत उत्साह था सर हमारा चिराग सर की तरह, मन में बहुत उलझन रहने थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते सर हमारे सपने मर गए। हम जिंदगी की जिम्मेदारियों में ऐसे फंस गए कि सपने तो आज मरे हुए हमको नजर आते हैं। हो रहा है ऐसा? बोलो हाँ या ना। इट इज ओनली बिकॉज क्योंकि सपनों को पूरा करने की प्रोसेस में आपने एक्शन नहीं लिया। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 सेगमेंट में आपके सपनों को आपको बांटना है। शॉर्ट टर्म यानी कि आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये 1 से 6 महीने के बीच में मैं कौन से छोटे छोटे सपनों को पूरा करना चाहता हूं, डेट के साथ, टाइम के साथ लिखिए। और साथ में एक चीज और लिखिएगा जो मुझे जिंदगी के अनुभव ने सिखाई है। जब वो सपना पूरा हो तो आप क्या सेलिब्रेट करेंगे, किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? मूवी देखने जाएंगे, होटल में खाना खाने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, वॉट एवर। हाउ यू विल सेलिब्रेट योर ड्रीम। क्योंकि क्या होता है, जब आप ड्रीम को सेलिब्रेट नहीं करते, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग नहीं होता, अंदर खुशी की फीलिंग नहीं जाती, तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि सपना तो पूरा हो गया लेकिन मजा नहीं आया। तो सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग नहीं आएगा जो आपको आगे दौड़ने में रोकेगा। और विथ मी, कम ऑन एवरीवन। तो 3 लिस्ट। पहला शॉर्ट टर्म, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में क्या सपना पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, 1 साल, 2 साल, 3 साल में सपने को क्या पूरा करना चाहते हैं। और चौथा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के, 5 से 10 साल के बीच में अपने कौन कौन से बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी में सपनों का लिस्ट बनाए। और हर एक सपनों के लिस्ट के सामने जब वो पूरा होगा तो आप क्या करेंगे? सत्यनारायण की कथा करेंगे, पूजा हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, मंदिर पे दर्शन करने जाएंगे, माता जी के दर्शन करने जाएंगे। जो आपको लिखना है वो कागज पे लिखो, लेकिन लिखा हुआ चाहिए। हेलो, बिना लिखे हुए आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लिखा हुआ चाहिए। क्यों? अभी आपको आगे समझाऊंगा। आर यू विथ मी? अब देखिए, कुछ लोगों को जब मैं सवाल पूछता हूं ना अपने प्रोग्राम में एज ए मनी कोच कि सर हर महीने कितने पैसे कमाना चाहते हैं, तो लोग अलग अलग जवाब देते हैं। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर महीने आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? हर महीने कितने कमाने की आपकी चाहत है? आपकी चाहत को कमेंट बॉक्स में डालिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाउ मच मनी दैट यू वांट टू अर्न एवरी मंथ? 1 लाख,
60,000, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, 5 लाख, 4.5 लाख, 1 लाख, 5 लाख। बहुत बढ़िया। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, लाख प्लस प्लस 10 लाख। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होता, नंबर बोलो। 25,000, 10,000, 1 लाख। देखो छोटा नंबर बड़ा नंबर डजंट मैटर, लेकिन आपने नंबर लिखा, आप सबके लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन, आपने नंबर लिखा। ये हिम्मत कमेंट बॉक्स में लिखने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं होती है। बहुत बढ़िया। अब मेरा सिंपल सवाल, आपने जो नंबर लिखा 10,000, 15,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, क्यों उतना ही लिखा? कभी सोचा इसके बारे में? हेलो, बड़े प्यार से आपके साथ बात कर रहा हूं मैं। आपने जो लिखा 50,000, आपने जो लिखा 10,000, क्या कभी आपने ये सोचा कि आपने उतना ही क्यों लिखा? क्योंकि आपका विजन, आपकी सोच, आपका माइंडसेट वहीं तक अभी जा रहा है। और ये हमारी सोच को दुनिया ने कंट्रोल करके रखा है। एक बहुत बढ़िया सी लाइन यहां पे लिखी है कि लोग पैसों से तो बाद में, पहले विचारों से इतने गरीब होते हैं कि सपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यार, कई बार लग जाता है दिल पे ये जब हम पढ़ते हैं ऐसा कुछ भी, तो है ना। लोग पैसों से तो बाद में, पहले अपने विचारों से इतने गरीब होते हैं कि सपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से देखते हैं। अरे यारो, सपने तो हैसियत को बदलने के लिए देखे जाते हैं, हैसियत के अनुसार नहीं। अपनी औकात को बदलने के लिए सपने देखे जाते हैं, इसलिए सपने बड़े होने चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको अंदर से ऐसा लगे कि यार मेरे खानदान में ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, मैंने अपने खानदान की सोच का दायरा तोड़ दिया। क्योंकि सोच का दायरा जब टूटेगा, लिमिटेशन जब टूटेगी, तब आप उस लेवल की अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएंगे और उसके अनुरूप एक्शन ले पाएंगे। और विथ मी, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम 10,000 का सोचते हैं ना, तो हम 7 से 8 हजार रुपए कमा लेते हैं। कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है और हमें कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है कि हम 7-8 हजार रुपए कमा लेते हैं। जब जब आप 20,000 का टारगेट लेते हैं ना, आप 15,000, 18,000 कमा लेते हैं। जब आप 50,000 का टारगेट लेते हैं ना, आप 40,000, 45,000 कमा लेते हैं। ये सीधा सीधा क्या बताता है? आप जब कोई एक टारगेट लेते हैं तो आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपकी एनर्जी, आपके कुदरत आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आपको मदद करेगी। सोच से गरीब मत बनिए यार। अरे टीमेक्स में आए हैं ना, तो साला खानदान का उस लेवल का धनवान इंसान बनना है जिसना जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। मानता हूं मेरा पहला चेक, मुझे पहला 3 महीने में 10,000 का कमाना है। मुझे टीमेक्स से पहला 3 महीने में 10,000 से 15,000 तक के लेवल तक पहुंचना है और उसको स्टेबल करना है। दैट इज ओके, दैट इज ओके। शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल हमने अभी बात करी। आर विथ मी? लेकिन उसके साथ अपनी सोच को इस हद तक जोड़ दीजिए कि वो जुनून, पागलपन के आप में कल क्लियर हो जाए, और जब तक वो अचीव ना हो तब तक फील्ड लगातार करते रहे। कल हमने बोला था नेगेटिविटी आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ का सॉल्यूशन हम आगे लेंगे, लेकिन सोच से पहले अमीर बनिए। पहले इंसान सोच से अमीर बनता है, फिर रियल लाइफ में अमीर बनता है। हर बीच में बात करते अगले पॉइंट की, कि यहाँ पे उन व्यक्तियों की हार की गारंटी दे सकता हूं जो ड्रीम नहीं बनाएंगे। जो बिना बिना काम करने की कोशिश करते हैं उनकी हार तय है। जो ड्रीम बनाए बिना काम करने की कोशिश करते हैं उनकी हार तय है। और वो उस तरह की बस में है जिसमें कोई बोर्ड ही नहीं है। आप बस स्टैंड में जाके कभी ऐसा करेंगे कि कोई बस मिली, एकदम नई फ्रेश बस है, लेकिन बोर्ड नहीं लगा भाई, एकदम नई है, बोले नई है ना तो बैठ जाते, सीट अच्छी होगी, बैठने का मजा आएगा, ऐसा कभी किया? नहीं, हम बोर्ड देखने के बाद बैठते। हम बोर्ड देखेंगे पहले, भले नई बस है। मतलब कि कितना भी आपके अंदर एनर्जी हो, जोश हो, जुनून हो, पागलपंती हो, बिना लक्ष्य के, बिना गोल के, वो जोश, जुनून, पागलपंती कुछ ही दिनों में ठंडा हो जाएगा। अरे विथ मी? तो शॉर्ट टर्म का एक गोल सेट करिए। मैं एक एक सिंपल आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं? कम ऑन, टाइप करो मी। जॉब करते हैं, मान लो बिजनेस करते हैं। ओके, आपको करना क्या है?
आपकी सैलरी जो है उसमें अगर आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपकी सैलरी में 8 घंटे आप काम करते हो, अगर आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का 50% सैलरी ऑफर किया जाए एक्स्ट्रा वाला, मान लो आपको 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, 8 घंटे काम करते हो, 20,000 आपकी सैलरी है, लेकिन 2 घंटे काम करने से आपको 10,000 की एक्स्ट्रा सैलरी ऑफर करी जाएगी। रोज 2 घंटे आना है ऑफिस पे, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना है। कितने लोग करेंगे? बोलो, टाइप करो मी, कितने लोग करेंगे? हर कोई करेगा। बोले सर, पूरा महीना जाने का जितना मिलता है, सिर्फ 2 घंटे जाने का उसका एक्स्ट्रा 50% का बोनस मिलता है ना, तो हर कोई ओवर टाइम करेगा 2 घंटे का। अच्छा, अगेन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 2 घंटे काम करने से आप अपनी सैलरी के 50% नहीं, आप चाहेंगे और मेहनत करेंगे तो आने वाले 6 महीनों में आपकी पूरी सैलरी को बाईपास करते हुए एक नया इनकम सोर्स एक्सट्रीम लेवल का क्रिएट कर सकते हो, तो क्या आप 2 घंटे देने के लिए तैयार हो? एक ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो जो कभी भी डाउन नहीं जाएगा, आपकी गैर हाजिरी में काम करेगा, आपकी छुट्टी में भी काम करेगा, आपकी बीमारी में भी काम करेगा। ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए क्या 2 घंटे आप दे सकते हो? आप गोवा घूमने जाएंगे ना, फिर भी वीकली इनकम आपके अकाउंट में डली जाएगी। क्या ऐसा इनकम सोर्स करने के लिए 2 घंटे आप काम कर सकते? अंदर उतर रहा है खोपड़ी में। कल हमने जाना था पार्ट टाइम, फुल टाइम और फुर्सत के टाइम पे, है ना। फुर्सत वाले जिंदगी में कभी फुर्सत उसको मिलती ही नहीं है, वो बड़ा बिजी रहता है, फुर्सत फुर्सत का सोचता है ना वो। पार्ट टाइम का बोला था मैंने, मतलब रेगुलर बेसिस पे 2 घंटा एवरी डे हमें काम करना। यार इंसान की सोच, मैं बता रहा हूं ना, इंसान पहले सोच से गरीब होता है। इंसान की सोच इतनी कमजोर होती है कि वो 2 घंटे ओवर टाइम करने के, अगर उसको 3,000 रुपए भी एक्स्ट्रा मिलेंगे ना 20,000 के सामने, 10% या 20% भी सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा ना 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो वो 2 घंटे, वो 20% के लिए 30 दिन 2 घंटे देने के लिए भाई साहब तैयार है। ये सोच से गरीबी दिखाती है इंसान की। वो इंसान जो आपको नौकरी पे रख रहा है वो और कुछ नहीं कर रहा, वो आपके टाइम को लॉक कर रहा है, और आपके अकेले के नहीं, वो आपके जैसे हजारों लोगों के टाइम को लॉक करके खुद के टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहां टीमेक्स में आपको अवसर मिलता है कि आप पार्ट टाइम 2 घंटे रोजाना काम करके लोगों को अपने साथ जोड़ के टीम बना के अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें। वहां पे डाला गया 2 घंटा, एक बार डालने के बाद जीरो है, आपको उसका 10% 20% इंक्रीमेंट मिल गया। लेकिन यहां पर डाला गया 2 घंटा एक आम के बीज को बोने के समान है, जो आने वाले टाइम में आपको अमीरी की ओर ले जाएगा। आर विथ मी? तो अपने सपनों का लिस्ट पहले बनाइए, दूसरा लिस्ट बनाइए। अच्छा, सपनों का लिस्ट बनाने के बाद उसके पीछे टाइम दीजिए 2 घंटा एवरीडे, और उसके पीछे लगातार फोकस करिए। मैं कई बार मुद्दे से आपको गहराई में उतार देता हूं एक बार, है ना, लेकिन जरूरी मुझे लगा तो मैंने उतार दिया। आप क्लिक हो गया ना, 2 घंटे पार्ट टाइम वाला समझ में आ गया ना गेम पूरा। बहुत से लोगों को ये सोच छोटी होती है ना, इसलिए अमीरी नहीं दिखती है। सोच को बड़ी करिए। दूसरा लिस्ट है आपके सवालों का, आपके डाउट्स का। कई बार क्या होता है, सर हम एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं सामने वाले से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरे को वो क्या पूछेगा, मैं उसका जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। मैं अगर मेरे को सामने वाले ने ना बोल दिया और मेरी अपलाइन से भी कन्विंस नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? सर मेरी इज्जत तो नहीं जाएगा? सर मैं उसके मुंह क्या दिखाऊंगा? मेरा ये ठाक 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 दिमाग में हजार प्रकार के सवाल चलते हैं, और ये सवाल के कारण कई बार हम एक्शन ही नहीं ले पाते। तो क्या करिए, दूसरा लिस्ट बनाइए आपके डाउट का। आपको क्या लगता है, आपको ये धंधे में एक्शन लेना है, आपको ये धंधे में झंडे गाड़ने हैं, धनवान बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप पहला कदम नहीं ले पाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा डर है जो आपको ये बात करने से रोकता है? वो कागज पर उतार दीजिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करिए। सीधा अपने अपलाइन का संपर्क करिए, उनके साथ बैठिए, क्योंकि आपका भरोसा ना, आपको जिस इंसान पर भरोसा है उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो आपका भरोसा बढ़ेगा। मैंने लाइन लिखा है बहुत गजब, जब आपका डाउट
आपका डर जो आपके मन में है, जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। तो जिस इंसान के ऊपर आपको भरोसा है उसके साथ बैठिए, उसके साथ काउंसलिंग करिए। और जब आप जिसके साथ आपका भरोसा जुड़ा हुआ है उसके साथ, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो उनका विश्वास आप में ट्रांसफर होता है और आपका भरोसा, आपका विश्वास बढ़ता है। आर विथ मी? एग्जाम्पल देता हूं। जब हमारे बचपन में हमने एक प्रयोग किया था कि चुंबक के साथ हमने एक कील को चिपकाया था। छोटी सी कील थी ना, उसको चुंबक के साथ चिपका दिया और कहीं पर रख दिया। 7-8 दिन तक हमने वो चुंबक के साथ कील को ऐसे ही रख दिया। और 8 दिन के बाद जब उस कील को अलग करते हैं और किसी लोहे के पास ले जाते हैं, तो कील खुद एक चुंबक बन चुकी होती है। हाँ या ना? क्या ये खेल आपने खेला है बचपन में? यस और नो बताओ। क्या ये खेल आपने बचपन में खेला है? हाँ या ना? खेला है ना? यस। माय फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपके अपलाइन के साथ बैठने से आपका विश्वास बढ़ेगा और आप अपलाइन की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए एक दिन आप खुद अपलाइन बनने के काबिल बन जाएंगे। जब आप अपलाइन के साथ बैठेंगे आपको समझ में आएगा कि आप फील्ड में जाएंगे, आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा ग्राहक, दूसरा आपको मिलेगा रिटेलर, विक्रेता, और तीसरा आपको मिलेगा आपका भावी लीडर, आपका फ्यूचर लीडर। आप मार्केट में जाएंगे, आपको या तो ग्राहक मिलेगा, या तो रिटेलर मिलेगा, या तो आपका फ्यूचर लीडर मिलेगा। अब हर इंसान को जो चाहिए अगर वो आप देते हैं तो वो आपकी बात सुनेगा। हेलो, अंदर जा रहा है? जिस भी इंसान को आप, मान लो जिस इंसान को आप मिलने जा रहे हैं वो ऑलरेडी लखपति है, उसको धंधा ऐसा करने का, शुरुआत करने का जरूरत नहीं है। उसको कैसे कन्वर्ट करा जाएगा हम आगे सीखेंगे, पैसे वालों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन शुरुआती लेवल पे वो आपका कस्टमर ही बने, वो आपके साथ मेंबर बन के ज्वाइनिंग नहीं करेगा। आर विथ मी? तो पहले से मेरे दिमाग में पता है कि ये मेरे ग्राहक बनेंगे। इनको समझाऊंगा कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, एंड दे विल बाय फ्रॉम यू एंड दे विल अंडरस्टैंड द सीएनसी कॉन्सेप्ट। आफ्टर सम टाइम जब आप उसको समझाएंगे सीएनसी, तो वो आपसे कंसिस्टेंसी बाय करेंगे, आपके परमानेंट कस्टमर वो बन जाएंगे। राइट? एग्जाम्पल देते हैं, हर इंसान के ऊपर अलग अलग चीज लागू होती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है किताब के अंदर। जेसीबी, दीवार तोड़ने के लिए क्या चाहिए? जेसीबी चाहिए। 4 व्हीलर को पंचर हो जाता है, ऊपर करने के लिए क्या चाहिए? जैक चाहिए। तो जो चीज, जो काम करने के लिए जो चीज चाहिए वही चाहिए, है ना? तो 2 कदम हमारे कंप्लीट हुए। तीसरा कदम, टू द पॉइंट जाते हैं थोड़ा सा फास्ट अभी, टू द पॉइंट। तीसरा कदम, खुद को स्थापित करने के मूलभूत सिद्धांत, सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट इसे मैं कहता हूं इस बिजनेस में। देखिए, लोगों के सामने अपनी एक छवि बनाना मुश्किल काम है। तो पहले आपके व्यक्तित्व पर काम करें। स्वस्थापना के ये 4 सिद्धांत, 4 चीजें आपको करनी है। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे कुटुंब में, हमारे भाई बहन के रिलेशंस जो भी अलग अलग कुटुंब के हैं, कजिन ब्रदर्स के रिलेशंस हैं, उन सभी में हमारी एक इमेज बनी हुई है। बोलो हाँ या ना? हमारी एक इमेज बनी हुई है। हम कैसे दिखते हैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्सनालिटी में कैसे दिखते हैं मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। ओवरऑल हमारे बारे में एक सोच लोगों ने सेट करके रखी है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार गाड़ी ली ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने कार लिया ना, तब मेरे खानदान में किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी लूंगा। क्योंकि मेरे से, मेरे अगर कजिन ब्रदर, मेरे मौसी के पक्ष में अगर मैं देखूं ना, तो मेरे से पहले कुछ लोगों ने ऑलरेडी गाड़ी ले ली थी। मेरे फादर की ओर से खानदान में पहला मैं था। लेकिन मौसी के वो सारे रिलेशन में ऑलरेडी मेरे से छोटी उम्र के मेरे भैया, मेरी बहन, इवन उन लोगों ने गाड़ियां ले ली थी। तो उनके माइंड में मेरे प्रति एक छवि हुआ करती थी। अब ध्यान से सुनना, गेम क्या खेला जाता था। वो छवि मौसी को भी पता चलती थी बातों बातों में।
और मौसी के साथ जब मेरी मम्मी मिलने के लिए जाती थी तो मेरी मम्मी को मौसी कुछ ऐसी ऐसी बातें करती थी जिसके कारण मेरी मम्मी को दुख होता था। और मेरी मम्मी मुझे आकर कहती थी कि बेटा आप कुछ करो। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं आम का पेड़ बो रहा हूं? मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं जिस काम में लगा हुआ हूं ना, वो काम मेरा परमानेंट वाला है? आर विथ मी? तो मुझे शुरुआत में दर्द होता था, लेकिन मैं एक गेम के अंदर खेल रहा था कि मुझे ऐसी जड़ें अंदर डाल देनी है जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। और आज की हकीकत ये है, आज की हकीकत ये है कि मेरे पूरे उसी खानदान में, मेरे मौसी वाले, मेरे मम्मी के जो मायके वाला खानदान है, वो पूरा खानदान जो है ना, उसमें आज मेरी एक अलग छाप बन चुकी है कि अगर मैं कोई प्रसंग में जाता हूं तो मेरे लिए अलग से व्यवस्था होती है, मेरी मान सम्मान होता है। मैं अगर नहीं भी जाता तो कोई बुरा नहीं लगा। मेरी वाइफ जाके आती है, मेरी मम्मी जाके आती है, कोई बुरा नहीं लगाएगा, क्योंकि एक लेवल का इमेज मैंने क्रिएट किया है। सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट इन द यूनिवर्स, इन द फैमिली। चार चीज उसके लिए करनी पड़ेगी। नंबर वन, सपने, जो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि हमारे सपने बनाने पड़ेंगे। लेकिन सपनों में यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भी हमारे सपने हैं, हमारी ड्रीम कार, हमारी बाइक, हमारा आईपैड, हमारा एप्पल का फोन, या जो भी छोटे छोटे ड्रीम हॉलीडेज हमें करने हैं, वो सारे सपनों का लिस्ट तो बनाना ही है। लेकिन साथ साथ यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक विजन बोर्ड आप बनाइए। आप पढ़ेंगे, किताब में लिखा है कि हमें उसका एक पिक्चर बनाना है, और पिक्चर बना के उसको पूरा डिजाइन करके दीवार पे कहीं पे चिपका देना है, हर जगह पे, ऑफिस पे, टेबल में, मोबाइल की स्क्रीन पे, बेडरूम में, टॉयलेट में, सब जगह जहां जहां हो सके वहां पे चिपका दो। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे, बोले सर ये विजन बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो पुराना हो गया, पहले भी लोग बोलते थे ऐसे विजन बोर्ड बनाओ, बना लिया, कुछ होता नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? टाइप करो मी, टाइप करो जरा, मी टाइप करो, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है विजन बोर्ड काम का नहीं है? मुझे भी लगता था एक टाइम पे, लेकिन मैं समझा ये गेम कुछ अलग है। विजन बोर्ड इसलिए नहीं लगाना है कि सिर्फ विजुलाइज करना है, विजुलाइज तो करना ही है, लेकिन इसके पीछे एक गेम है। क्या गेम है? हमने कई बार जाना है ना कि 21 दिनों तक अगर आप कोई आदत को डेवलप, कोई चीज को लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। सुना है ये साइकोलॉजी का रिसर्च? सुना है ना? सुना है ना? आज मैं आपको उल्टा सिखाता हूं, उल्टा बताता हूं। अगर 21 डे से ज्यादा दिनों तक आप अपने किसी एक गोल पे फोकस नहीं रहेंगे तो 22वें दिन आप अपना गोल ही भूल जाएंगे, कि फिर दुनिया आपको गोल 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 घुमा देगी। हेलो, आर विथ मी? साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि अगर मेरा फोकस नहीं रहा ना 21 डे, तो दुनिया मुझे गोल घुमा देगी। दुनिया मुझे अपने, हम हट जाएंगे फोकस से। तो इसलिए विजन बोर्ड बनाना है, इसीलिए विजुलाइज करना है डेली। कुदरत का सपोर्ट तो रोज विजुलाइज करने से कुदरत का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन अगर हम फोकस रहेंगे, जैसे मान लो ब्रॉन्ज बनना है, 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 25,000 बीवी ब्रॉन्ज बनना है, 25,000 बीवी ब्रॉन्ज बनना है, ये दिमाग में उतर गया ना, विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं अगले फंक्शन में स्टेज के ऊपर जाऊंगा, ब्रॉन्ज बन के जाऊंगा। 2 जून को स्टेज के ऊपर मेरा ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया खत्म होगा, मेरी स्पीच अचीव होगी, मैं वहां पे ऐसी स्पीच मारूंगा, अरे मैं जब स्पीच मारूंगा ना, वहां पे जाके सारा लोग एक एक लाइन पे तालियां बजाएंगे। विजुलाइज करो, कल्पना करो, मन में, दिमाग में ठसा दो एकदम, रोज इसकी कल्पना करो। आप देखेंगे आपके 25,000 बीवी कंप्लीट होने का रिसोर्सेस आपको मिलने लगेगा, लोग आपको मिलने लगेंगे, अपलाइन का सपोर्ट मिलने लगेगा, अलग अलग जगह पे आप जाएंगे, कहां से कितना धंधा आएगा पता भी नहीं चलेगा, और आपका क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। और विथ मी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, किसी एक विचार को पकड़िए, उसको अपना लक्ष्य बनाइए, और उसको इस हद तक अपने रोम रोम में उतार दीजिए कि वो हकीकत बन चुका है, ये आपका मन और बुद्धि मान ले। जब आपका मन और बुद्धि इस बात को मान लेगा, तो उसको साकार करने के लिए एनर्जी जो हमें चाहिए कुदरत से, वो हम ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेंगे। आर विथ मी?
तो सेल्फ एस्टेब्लिश का पहला फर्स्ट डी है, दैट इज ड्रीम्स। अपने सपनों को विजुलाइज करिए, और वो विजुलाइजेशंस को क्यों करना है उसका सटीक कारण मैंने आपको दे दिया। क्योंकि विजुलाइज नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे। और आपको पता है आज के टाइम में भटकाने वाले लोग और भटकाने वाले टूल्स बहुत सारे हैं। रील पे बैठते ही 1 घंटा कैसे निकल जाता है हमें नहीं पता। आर विथ मी? इवन आई फेल्ट ऑल्सो, मैंने खुद ये अनुभव किया है। जब मेरे पास किताब लिखने का मेरा अभी गोल चल रहा है, तो मैं पूरे दिन भर में से 4 से 5 घंटे प्रोडक्टिव, कम से कम 4 से 5 घंटे प्रोडक्टिव बन के किताब के ऊपर काम कर रहा हूं। लेकिन जब किताब का गोल नहीं होता है, फ्री बैठा रहता हूं, तो यूट्यूब के वीडियो को देखते हुए पता नहीं कब मैं रील पे कन्वर्ट हो जाता हूं, और रील स्क्रॉल करते करते आधा घंटा खत्म होने के बाद मूड ऑफ हो जाता है। पता चलता है यार क्या सोच रहा था और क्या निकला अभी मैं लीडरशिप के बारे में सर्च कर रहा था, एक वीडियो मैंने हर्षवर्धन जैन साहब का देखा, और बाद में पता नहीं मैं कहां से कहां चला गया, पता नहीं मेरे को क्या पॉपअप मिला। और विथ मी, फोकस करने के लिए विजन बोर्ड जरूरी है। दूसरा है डेटा। डेटा यानी कि टूल्स। ये बिजनेस में आपके पास में टूल्स होने चाहिए। क्या क्या टूल्स है आप पढ़ेंगे? कंपनी की फाइल, ऑर्डर फॉर्म, प्रोडक्ट डेमो किट। डेमो किट बहुत इंपॉर्टेंट। डेमो किट, प्रोडक्ट की जानकारी, उपयोग कैसे करें उसकी पूरी जानकारी, वीडियो टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हुए हैं, रील्स बहुत सारी पड़ी हुई है, उसका कलेक्शन। तो ये पढ़िए, इस पूरे किताब को पढ़िए। मैंने कल भी आपको कहा था एसओएस ऐसी किताब है जो आपको इस धंधे में मास्टर बना देगी। सभी पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, टू द पॉइंट में सारे पॉइंट कवर कर लूंगा। अगर आप खुद पढ़ेंगे ना, तो एक एक शब्दों में जान डाली है हमने। ये पूरा रिडिजाइन किया है हमने अभी अभी मिलकर, आपको पता है। अब ये किताब जब हाथ में लेते हैं ना, पूरा बुक फॉर्मेट आपको लगता है राइट है, एकदम बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो टूल्स को कलेक्ट करिए पहले। तो आपके आप में से कितने लोगों के पास प्लान की फाइल नहीं है, प्रेजेंटेशन फाइल नहीं है, खुद की नहीं है? टाइप करो मी। खुद की प्रेजेंटेशन फाइल नहीं है, टाइप करो मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्रिकेट खेलने के लिए आप आए। क्रिकेट खेलने के लिए आप आए, लेकिन बल्ला खरीदा ही नहीं, बल्ला लिया ही नहीं। जाकिर हुसैन बनने के लिए आप आए, लेकिन साला तबला खरीदा ही नहीं। यार रहमान बनने के लिए आप आए, लेकिन पियानो खरीदा ही नहीं। अरे पहला काम करिए, वो खरीदिए। आपको सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो पहले प्लान फाइल लीजिए, प्लान फाइल को समझिए। 100 रुपए 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है दोस्तों, लेकिन ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों लाइफ में, वो इस लेवल पर आपको सक्सेस बना देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं। आर विथ मी? थैंक यू। नाउ थर्ड वन इज अ डायरी। डायरी, आप एक डायरी बनाइए जिसमें आपको पर्सनल वाई लिखना है। यूट्यूब के वीडियोस को जब देखते हैं तो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लिखनी है उसमें। प्लान प्लान के वीडियोस आपको हिरेन सर के प्लान के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, समीर सर के प्लान के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आपकी अपलाइन जब प्लान लेती है, डायरी लेके बैठिए। आपके गेस्ट के पास अपलाइन को लेकर आप गए, अपलाइन ने गेस्ट को प्लान समझाया, अपने को फोन पे बिजी रहना है, बराबर ना? किसी के घर पे जाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, देखिए सर ये महेश भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, सर जी आप ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा अरसंग सर मेरे बहुत अच्छे अपलाइन है, अरसंग सर छू करके मैं निकल जाऊं, ऐसा करूं? अरे विथ मी, ये छू छू वाला खो खो वाला गेम नहीं खेलना है अपने को मास्टर बनना है। तो मुझे महेश भाई को हरसंग सर जो समझा रहे हैं ना, वो समझने के लिए मुझे बैठ के डायरी पेन लेके लिखना पड़ेगा क्या समझा रहे हैं। और जब मैं लिखूंगा तो वो जो समझा रहे हैं वो मेरे माइंड में उतरेगा। तो प्लान समझाते टाइम डायरी आपको काम में आएगी। उसके बाद जितना भी आपके दिमाग में है ना, वो कहता है ना, क्योंकि मानव का मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि आपके दिमाग में जो बातें हैं वो जब कागज पे उतर जाती है, तो आपके दिमाग में वो स्टोर होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट है? सपनों का लिस्ट आपने बना लिया, आपने फियर लिस्ट बनाना है। फियर लिस्ट, डर का लिस्ट आपने बना दिया, आपने बनाया। अभी आगे बोला ना डाउट्स, कौन कौन से डाउट्स है जो आपको
रोक रहे हैं आगे बढ़ने से? डर कौन से आपके जीवन में जो आपको रोक रहे हैं? पहला सपनों का बना है, दूसरा डर का बना है। अब सामना करने के लिए तैयार हो आप लोग। अब आपको बनाना है लोगों का लिस्ट। कौन से लोगों का लिस्ट बनाना है? तो लोगों का लिस्ट आपको बनाना है जिनको आप जानते हो, है ना। आपके आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सगे संबंधी, जितने भी लोगों का आप जानते हो, फोन में नंबर है, वो सभी लोगों का आपको लिस्ट बनाना है। आपकी जानकारी के बता दूं, हर धंधे में उसका एक रॉ मटेरियल होता है। वैसे ये धंधे का रॉ मटेरियल है आपका लिस्ट। आर विथ मी? ये बिजनेस में आपका रॉ मटेरियल है आपका लिस्ट। लिस्ट जितना लंबा होगा उतने लंबे समय तक आप टिकेंगे इस धंधे में, याद रखो। लाइन लिखना हो तो लिख लो, लिस्ट जितना लंबा रहेगा उतने लंबे समय के लिए आप इस धंधे में टिकेंगे। क्योंकि लिस्ट है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होता। आपको बताऊं, नॉन लोगों का लिस्ट, जिनको आप जानते हो उनको लोगों का लिस्ट बनेगा 100 लोगों का, 200 का, 300 का। लेकिन 132 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़ भारत की जनता है, आपका लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि आपके साथ जो 5 या 10 लोग जुड़ेंगे आने वाले टाइम पे, 100 लोगों में से जब आप 10 लोगों को प्लान समझाएंगे, 2-4 लोग जुड़ेंगे, उनका भी तो लिस्ट बनेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। उनका भी तो लिस्ट बनेगा, हाँ या ना। तो उनका लिस्ट हुआ, आप ही का तो लिस्ट हुआ ना, क्योंकि आने वाला तो अपने नीचे ही है। हेलो। तो उनका लिस्ट भी मेरा लिस्ट है, उसके नीचे जो जुड़ा उसका लिस्ट भी मेरा लिस्ट है, उसके नीचे जो जुड़ा उसका लिस्ट भी मेरा लिस्ट है। तो आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। मन में से डर निकाल दो। पूरे भारत की जनता आपके लिस्ट में आती है, एक एक करके। मौसे के चचेरे भाई के लड़के का फूफा जी का लड़का जो है ना, वो भी आपके नीचे जुड़ के उसके भी फूफा जी का लड़का आपके बात सुनेगा। अरे विथ मी? क्योंकि ये कनेक्शन कहां से कहां निकलेगा किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक्शन लेते रहिए। एक काम मैं आपको देना चाहता हूं, आप लोग उसके लिए तैयार हो? बोलो हाँ या ना। आर यू रेडी? बी एक्साइटेड, कम ऑन। आप जहां पर भी ये सीधे हो जाइए, अपने कमर को सीधा कर दिए, स्ट्रेट हो जाइए। कम ऑन एवरीवन, स्ट्रेट, बिकम स्ट्रेट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। जहां पर भी रेडी, टाइट हो जाए, स्ट्रेट, अपने एकदम सीधे हो जाइए। यस। सिंपल आपको बताता हूं दोस्तों, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल ट्रूथ। आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे आपके कुटुंब में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके जान पहचान के लोगों में, जो आप पर विश्वास करते हैं। बोलो हाँ या ना। 10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बोलो यस और नो। अच्छा, वो 10 लोग जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, क्या उनके घर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहिए? यस और नो। उनको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए? हाँ या ना। क्या उनके घर में कोई हेल्थ का इश्यू है? बोलो हाँ या ना। उनको हेल्थ अच्छी करने के लिए आयुर्वेदिक हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए? हाँ या ना। चाहे वेट लॉस का हो, चाहे डायबिटीज का हो, चाहे बच्चे का परवरिश अच्छा नहीं हो रहा, बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं बन रहा, विटामिन गम्मी हो, बैरी जूस हो गया, अलग अलग जो भी आपकी प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग मैं बोल रहा हूँ। हर घर में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, है ना, एनर्जी डाउन हो गया, वीकनेस आती है, कमर रात को आने के बाद बहुत थकान लगती है, अश्वगंधा लीजिए, ये करिए। हर प्रकार की प्रोडक्ट्स की हर एक घर में जरूरत है। 10 लोग जो आपको जानते हैं, क्या वो 10 लोगों के घरों में आप 2-3-4 हजार रुपए की अच्छी क्वालिटी की नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हो? यस और नो। जो आप पर भरोसा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। क्या उनके घर में टूथपेस्ट नहीं चाहिए? क्या उनके घर में साबुन, शैम्पू, कंडीशनर नहीं चाहिए? क्या उनके घर में फेस वॉश नहीं चाहिए? क्या उनके घर में हैंड वॉश नहीं चाहिए? क्या उनके घर में टॉयलेट क्लीनर नहीं चाहिए? क्या उनके घर में बाथरूम क्लीनर नहीं चाहिए? क्या उनके घर के अंदर मेडिकल दवाइयां नहीं चाहिए? क्या उनके घर में त्रिफला की जरूरत नहीं है? राजीव दीक्षित ने तो ये कह दिया कि आपकी हेल्थ चाहे अच्छी हो या ना हो, आने वाले 8 साल के लिए त्रिफला ले लो, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं लिया तो आने वाले 30-40 साल के अंदर अंदर आपका हेल्थ इतना खराब हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं हो। अभी आपकी एज बहुत यंग है, आपको लगता है कि मेरे में एनर्जी, ऊर्जा सब कुछ है, लेकिन सर बॉडी में डाल रहे केमिकल कचरा, और कुछ नहीं डाल रहे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ऐसी चीज बता दो जो आपकी बॉडी में अच्छी जा रही है। दूध, सुबह उठते ही दूध आता है, 14 करोड़ लीटर
दूध बनता है और 64 करोड़ लीटर दूध बिकता है। बाकी का कहां से आया वो आपको और मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो अच्छा तो नहीं है, वो कंफर्म है। डेटा देखिए, अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को घुमाइए, आपको समझ में आ जाएगा। दो फाइल है हमारे पास, पता है कितनी फाइल है? दो फाइल है। एक हेल्थ इज वेल्थ वाली फाइल बनवाई है हमने, और दूसरा प्लान प्रेजेंटेशन का फाइल। दोनों फाइल को समझिए, पढ़िए, परचेस करिए, उसको लीजिए। टूल है ये सारे। सर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएस, पता नहीं 7-8 किताबों को परचेस करते थे, उसके बाद उसकी स्वाध्याय पोथी को लेते थे, उसकी गाइड को परचेस करते थे, उसके नवनीत को लेते थे। इतना लेने के बाद साला करियर नहीं बना। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ या ना बताओ? बना करियर, बना? इधर पे कहा मैं आपको चार पांच चीजें लेनी है। एक एसओएस लेना है, एक प्लान्स ऑफ मास्टरी की किताब लेनी है, प्रेजेंटेशन की 2 फाइल लेनी है, प्रोडक्ट की बुकलेट लेनी है, बाकी यूट्यूब में खजाना भरा पड़ा है। ये 2-4 किताबों का मास्टरी लाने से अगर लाखों का आमदनी हो सकता है, तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं? अरे एसओएस तो मैं समझा रहा हूं 7 दिन के लिए, लेकिन ये ऐसी किताब है कि आपको 50 बार पढ़नी चाहिए। अंदर उतर जाएगा, खून में उतर जाएगा ना, तो वो खून खोलेगा और मार्केट में जाके वो अपना एनर्जी दिखाएगा। और विथ मी, तो दूसरा हो गया, पहला हो गया ड्रीम डी, दूसरा डेटा, तीसरा डायरी, चौथा आएगा ड्रेस, ड्रेस कोड। हिरेन सर क्या कहते हैं? हिरेन सर कहते हैं ऑर्डिनरी मैन नेवर मोटिवेट अदर ऑर्डिनरी मैन। साला एक पागल इंसान के साथ खड़े रह के पागलपंती ही करेगा फिर। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब मिलेगा, तो जिस इंसान में ऊर्जा ज्यादा होगी वो दूसरे इंसान में ऊर्जा ट्रांसफर करेगा। ये ऊर्जा का भी नियम है। तो हम साधारण व्यक्तित्व बना के बैठेंगे, साधारण प्रकार के कपड़े पहनेंगे। अरे कई लोगों को मैं देखता हूं, ना बाल बनाए होते हैं, ना शर्ट में इस्त्री किया होता है, नीचे चप्पल पहने होते हैं, इन शर्ट कभी किया नहीं होता है, और जाके समझाते हैं, बोले प्लान करो लाखों रुपए आएंगे। वो ऊपर से नीचे देखता है अपने को, बोले तू पहले 1000 कमा ले, बाद में मेरे को लाख की बात करना। जब हमने कुछ सपनों की दिशा में कुछ आगे कदम उठाए हैं, मैं आपको बताऊं, आपने कभी ऐसा महसूस किया? ध्यान से सुनना मेरी बात को, आने वाला 5-10 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप जब अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर जब निकलते हैं, आप अच्छे से घर से अच्छे से रेडी होके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सूट बूट पहन के, पैंट शर्ट अच्छा बना, अच्छा पहना, बाल बाल अच्छे बनाए, जूते फर्स्ट क्लास चमका के बाहर निकले ना, कुछ लोग आपको देखकर बोलते आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा बोलते? बोलो हाँ या ना, ये सोच लो, बोलते कि नहीं बोलते? मतलब क्या हुआ मालूम है? समझना चाहते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो साला आपको रोज देख रहा है, और रोज वो देख रहा है कि आइटम फटी हुई है, आज बढ़िया बन के निकली है। मतलब कि साला इसकी पर्सनैलिटी में कुछ था ही नहीं पहले, तो आज बढ़िया चमक दमक के निकला, कुछ तो है। और वो कुछ तो है, वो जानने के लिए आपसे पूछेगा क्या है। और अपन को यही तो चाहिए था भाई, यही तो हमें चाहिए था। अरे विथ मी, अंदर धारा है, बात मेरी समझ में आ रही है? आपका ड्रेस कोड बहुत बड़ा कम्युनिकेशन करता है लोगों से। आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपके चेहरे पे जो चमक आती है ना, ऑयल भी फेस हो जाता है, उसको मिटाने के लिए पाउडर नाम का संशोधन दुनिया में हुआ है, मालूम है? मेरे को बहुत सारे लोग मिलते, बोले आप पाउडर बहुत लगाते हैं। अरे मैंने बोला मेरे को जब पसीना निकलता है, जब ऑयली फेस हो जाता है, मैं पाउडर लगाता हूँ, क्योंकि पाउडर से वो बीबी क्रीम है अलग अलग, मैं इवेंट में जाता हूँ मैं सब लगाता हूँ। रोजाना नहीं लगाते, लेकिन जब जाना होता है कहीं पे तो लगाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यार थोड़ा चमकना चाहिए अपने को। अपना पसीने से एकदम थका हुआ चेहरा है, और थका हुआ चेहरा लेके किसी का घर पे जाके प्लान समझाएंगे, कहाँ एनर्जी आएगी यार? आपका शब्द मुंह से निकलने से पहले आपका बॉडी, आपका बाल, आपके जूते, और आपके जूते निकालने के बाद आपके मोजे में से आने वाली बदबू, ये सब कुछ लोगों को बहुत कुछ बताता है। अंदर उतर रहा है, बात समझ में आ रही है, भेजे में जा रही है?
मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले दिन से सूट बूट डाल के निकल जाओ, टाई वाई लगा के निकल जाओ, अरे नहीं चलेगा, लेकिन अच्छे पैंट शर्ट, साफ सुथरे पैंट शर्ट, इस्त्री बिस्त्री किए हुए, जूतों में पॉलिश किया हुआ। बैग में कुछ चीजें रखो, बैग में कंघी रखो। कोरोना के टाइम पे हम लोग वो सैनिटाइजर का फुसफुस वाला बोतल लेकर आते थे ना, वो बोतल रखो, फिस वाला। किसी के घर में एंट्री होने से 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर खड़े रह जाओ, चेहरे पे फिस करके रुमाल से पोंछ लो, बाल पे फिस करके थोड़ा कंघी लगा के रेडी हो जाओ। जूतों का पॉलिश, बूट पॉलिश का शाइनर बैग में रखो, बूट पॉलिश शाइन करके किसी के घर में, घर के बाहर जूते निकालने से पहले शाइन करके जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बारीक बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ा कम्युनिकेशन करती है। आर विथ मी? तो 4D, सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट करने के 4D हमने जाने, सपने यानी कि ड्रीम्स, डेटा, डायरी और ड्रेस कोड। शक्तिमान का ड्रेस कोड क्या है आपको पता है? गंगाधर अलग है, शक्तिमान अलग है, पीटर पार्कर अलग है, स्पाइडरमैन अलग है, बैटमैन अलग है, ब्रूस वैन अलग है, क्लार्क कैंट अलग है, सुपरमैन अलग है, क्रिश अलग है, ऋतिक रोशन अलग है। आर विथ मी? हम जिस रोल में जाना चाहते हैं वो रोल के कपड़े भी हमें पहनने चाहिए। ये पूरा बेसिक से उठाया हुआ ट्रेनिंग, दबा के बनाया हुआ पॉइंट है, राइट है। आगे बात करते हैं। शुरू में अच्छे पैंट शर्ट की एक जोड़ी, केवल एक लेवल के बाद टाई, अचीवमेंट के बाद सूट, और हर वक्त अपने ड्रेस कोड को बदलते रहिए, अपडेट करते रहिए, क्योंकि आपके ड्रेस कोड को लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कदम नंबर 4, इनविटेशन करने की कला। ये बहुत लंबा चैप्टर है, हम लोग कल लेंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर हम लोग आज के दिन को यहां पे एंड करें। देखिए, हमें अपने आप को पहले बदलना है, फिर लोगों के सामने जाना। ये बात को पहले लिख लीजिए, अपने जहन में उतार दीजिए। अपने आप को दो तरीके से बदलना है, एक अपनी सोच से बदलना है अपने आप को, और दूसरा अपने आउटर पर्सनालिटी से अपने आप को बदलना है। सोच से बदलने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, नॉलेज भी इसमें आ गया, और वो नॉलेज बिल्डअप करने के लिए पूरा एसओएस ट्रेनिंग हमारा 7 दिन का यहाँ पे चल रहा है। आर विथ मी? तो मैं आपको आज एक टास्क देना चाहता हूं, कल भी आपको एक टास्क दिया था, आज भी आपको एक टास्क दे रहा हूं। जो लोग जूम में जुड़े थे और निकल गए हैं, मेक श्योर उन तक आप होमवर्क पहुंचाइएगा। आज का होमवर्क आपको अपने 10-15 लोगों को मिलवाने के लिए अपनी अपलाइन को लेकर जाना है। उससे पहले अपनी अपलाइन के साथ बैठ के इनविटेशन का कॉल कैसे किया जाता है उसका प्रैक्टिकल डेमो करके अपॉइंटमेंट सेट करिए, और आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 लोगों को हमें मिलना है, और हमें फास्ट स्टार्ट रनर और फास्ट स्टार्ट विनर बनना है। या तो फास्ट स्टार्ट रनर बनना है, या तो फास्ट स्टार्ट विनर बनना है। आर विथ मी? आपकी टीम में से लिस्ट बनाइए, आपकी टीम में से कितने लोगों को आप फास्ट स्टार्ट रनर बनाएंगे और फास्ट स्टार्ट विनर बनाएंगे। ये हमारा होमवर्क है आज का। आप अगर नए नए जुड़े हैं तो आप फास्ट स्टार्ट रनर कब तक बनेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारा 7 दिन का टाइम होता है और 15 दिन का टाइम होता है। मेरे ख्याल से अपना 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग रनर बन जाएंगे और विनर बन जाएंगे। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि मुझे फास्ट स्टार्ट रनर बनना है, कैसे बने, फास्ट स्टार्ट विनर बनना है, कैसे बने। सिंपल है, 1,000 टीपी कर दिया तो फास्ट स्टार्ट रनर, 2,000 टीपी मैचिंग कर दिया तो फास्ट स्टार्ट विनर। आर विथ मी? ये कैसे बने फास्ट स्टार्ट रनर, फास्ट स्टार्ट विनर कैसे बने एक हफ्ते के अंदर अंदर, इसके लिए अपने अपने के साथ बैठिए, इनविटेशन कॉल करिए, प्लान करिए और एक कमिटमेंट ले लीजिए। तो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं,
नए लोगों को होमवर्क ये है कि आप कब तक बनेंगे, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनको कमिटमेंट दीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठ के उनको कमिटमेंट दीजिए। पुराने लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं, आपकी टीम से किन किन लोगों को आप फास्ट स्टार्ट रनर और विनर बनाना चाहते हैं, उनका नाम लिखिए, और आज लिखिए, अभी लिखिए मीटिंग के बाद, और अपने अपलाइन को पोस्ट करिए, अपने अपलाइन को सेंड करिए। अरे विथ मी, होमवर्क समझ में आ गया? क्या करना है वो, ये ड्रीम डेटा वो सब कुछ पढ़ना ही है, वो सब कुछ तो कागज में पीछे लिखना ही है, वो तो होमवर्क अपना है ही है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो सब कुछ, विजन बोर्ड बनाना, वो सब होमवर्क में है। लेकिन इंपॉर्टेंट होमवर्क क्या है, इस हफ्ते में आपकी टीम से कितने फास्ट स्टार्ट रनर निकलेंगे, कितने विनर निकलेंगे, उसके लिए आप कितने प्लान करेंगे, ये सब कुछ आपको कागज पे लिख के अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करना है। कितने अचीवर निकालेंगे वो आपको कमिटमेंट लेना है, ये आपका होमवर्क है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन हर एक पॉकेट में से, जूनागढ़, राजकोट, जहां जहां का भी हम पॉकेट ले लेते हैं, हर एक पॉकेट में से जिस दिन रोजाना रोजाना 10-10 विनर निकलने लगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, जिस दिन हर एक पॉकेट में से रोजाना 10-10 विनर निकलने लगे, उस दिन के बाद उस पॉकेट में 1 लाख से नीचे जाने वाला कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि सभी लीडर 1 लाख का फाउंडेशन बना रहे हैं विनर बना के। और तब एक एक पॉकेट में हम लोग 500 लोगों का हर महीने बड़े लेवल का इवेंट करेंगे, और वो इवेंट करने के लिए मैं खुद आपके लिए आपके शहर में वहां पे उतरने के लिए तैयार हूं। आर विथ मी, मैनेजमेंट की ओर से आपको पूरी तरीके से वहां पर उतरने के लिए हम लोग तैयार है आपके। अरे केशोद जैसा छोटा सेंटर भी क्यों ना हो, अगर वहां पे आप रोजाना 5 से 10 अपने विनर्स निकालने का कमिटमेंट लेते हैं, आने वाले 3 महीने में आप वहां पे उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि केशोद में 200, 300, 400 लोगों का इवेंट होने लगेगा। हमारे पास डेट नहीं होगी आपको देने के लिए, वो लेवल का बिजी हम लोग होना चाहते हैं। मिशन 100 करोड़ हमने लिया है, अब की बार 100 करोड़ पार, अब की बार 100 करोड़ पार, ये मिशन हमने लिया है। और ये मिशन के लिए हमें लिस्ट बनाना है, ये मिशन के लिए हमें उतरना है, और एक टारगेट लेना है, विनर निकालो, विनर निकालो, विनर निकालो, विनर निकालो, विनर निकालो। जितने ज्यादा फास्ट रनर, फास्ट विनर, उतना ही हम लोग ग्राउंड लेवल से बड़े होना शुरू करेंगे, और बेस जितना पक्का और बड़ा, उतना ही बिल्डिंग बहुत बड़ा बनेगा। आर विथ मी? तो हमारा 100 करोड़ का ये फाउंडेशन। तो आज का टास्क आपको दे दिया, लिस्ट बनाइए कितने फास्ट रनर, कितने फास्ट विनर निकालेंगे, और मिलते हैं कल सुबह शार्प हम लोग 7:15 तो मुझे ये 200 लोग मीटिंग में चाहिए। मैं 7:05 पे मीटिंग ऑन कर देता हूं, ज्वाइनिंग शुरू कर देना, और 7:15 हम लोग एकदम ज्वाइन कर देंगे, चालू कर देंगे मीटिंग को। आज भी मैंने 7:15 ऑन कर दिया था, और हम लोग एकदम तबाह के पूरी तरीके से मास्टरी लेंगे इस टॉपिक के अंदर, एसओएस को अंदर उतार देंगे, और आने वाले टाइम में 50,000 से 1 लाख तक 6 महीने में हमको पहुंचना है। ये मिशन के साथ जुड़ जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद उस पार एक जुनून पागलपंती के साथ कल सुबह 7:15। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।